नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी 360 डिग्री में आपका स्वागत है। आज हम पंचायती राज ऑडिटर के बीपीएससी पंचायती राज ऑडिटर के कुछ सवालों को देखेंगे और वो सवाल जिस टॉपिक से आए हैं उस टॉपिक से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण सवाल को भी जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं बिहार में, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो पहला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? इसमें जितने भी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये सभी थे। जनरल हेविट, हडसन, विलोकबाई, निकोलसन। निकोलसन तो निकल गया था, मारा गया था। विलोकबाई वहाँ का शस्त्रागार का अधिकारी था, जो विद्रोहियों से बचाने के लिए, बम बारूद को बचाने के लिए, ताकि उसके हाथ न लगे, उसने शस्त्रागार को ही उड़ा दिया था। और हडसन बहादुर शाह जफर के बेटों को मारा था। तो इसका आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का नाम मात्र का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के पास था, लेकिन वास्तविक सैन्य कमान बख्त खां के हाथों में थी। दिल्ली में ब्रिटिश शस्त्रागार का प्रारंभिक प्रभारी लेफ्टिनेंट विलोकबाई था, जिसने विद्रोहियों से बचने के लिए उड़ा दिया। दिल्ली में पुनः कब्जा करने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व जॉन निकोलसन ने किया, जो घेराबंदी में मारा गया। लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटों की हत्या की थी। एक से अधिक अधिकारियों की भूमिका होने के कारण ऑप्शन ई सटीक है। अन्य महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह ने। दिल्ली में 1857 के विद्रोह का वास्तविक नेतृत्व किसने किया? तो वास्तविक नेतृत्व बख्त खां के पास था, और औपचारिक रूप से बहादुर शाह जफर ही थे। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दिल्ली दरबार 3 बार हुआ था। एक हुआ था 1877 में, एक हुआ था 1903 में, लॉर्ड कर्जन थे, और एक हुआ था 1904 में। इस समय वायसराय था हार्डिंग थे। ठीक है, तो ये न कर्जन है इस ऑप्शन में, न हार्डिंग है। सिर्फ एक है जो 1877 में थे। ठीक है, वो है लॉर्ड लिटन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये 1877 में वहाँ का मतलब वायसराय थे। तो एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी 1877 को लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किया गया था। इसका उद्देश्य महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो भारत की सम्राज्ञी कहलाता था। यह दरबार उस समय आयोजित हुआ जब दक्षिण भारत में भयंकर अकाल का चपेट में था, जिसके कारण लिटन की आलोचना भी हुई थी। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पीवाईक्यूज को देखेंगे दोस्तों। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय द्वारा लागू किया गया? ये लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे का माना जाता है? लॉर्ड रिपन को माना जाता है। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो ये था 1833 का चार्टर अधिनियम। इस समय कोई भी जाति, धर्म, जन्म स्थान के नाम पे कंपनी में कोई भी पद से वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में और भी चीज़ों को पढ़ेंगे दोस्तों। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 1833 के चार्टर अधिनियम की धारा 87 में यह ऐतिहासिक घोषणा की गई थी, मतलब ये वाली ऐतिहासिक घोषणा की गई थी रंग भेदभाव वाला। इसके अनुसार कंपनी के अधीन किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग के आधार पर किसी भी पद या सेवा में अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। हालांकि यह प्रावधान उस समय पूरी तरह लागू नहीं हो सका, लेकिन इसने भविष्य के भारतीयों के लिए प्रशासनिक सेवाओं के दरवाजे खोलने में सैद्धांतिक नींव रखी। और इसी समय ये पूछा जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया।
अन्य महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसके द्वारा। और ये 1833 में वायसराय यही थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? तो श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट एक प्रमुख थियोसोफिस्ट और समाज सुधारक थी। उन्होंने भारतीय संस्कृति और शिक्षा के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया। उन्होंने 1904 में बनारस में द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म के मूल आदर्शों को प्रसार करना था। इसके पूर्व 1898 में उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज का स्थापना की, जो बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के रूप में विकसित हुआ। अन्य महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट थी। 1917 का अध्यक्षता की थी, 1917 में। भारत में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। ये भी मतलब एनी बेसेंट का क्षेत्र अलग था, बाल गंगाधर तिलक का क्षेत्र अलग था। ठीक है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक पुणे मतलब बेलगांव 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, लेकिन एनी बेसेंट 1916 में ही मद्रास चेन्नई में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए। देखिए, धार्मिक अयोग्यता तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया है, तो सी का 3 हो जाएगा। सी का 3 सब में है। प्राचीन स्मारक अधिनियम, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा अधिनियम था ये, तो डी, बी और डी में कोई एक होगा। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, तो एक का बी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम द्वितीय अफगान युद्ध लॉर्ड लिटन द्वारा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम इसको देखेंगे एक्सप्लेनेशन में। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय लाया गया था। इन्होंने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय न्यायाधीशों के मुकदमों की सुनवाई का अधिकार देना था। इल्बर्ट बिल यूरोपीय अपराधियों का सुनवाई भारतीय न्यायाधीश कर सकते हैं, ऐसा इल्बर्ट बिल में था। लेकिन इसका बहुत जोर का विरोध किया था अंग्रेजों ने। ठीक है। बाकी सब एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिएगा दोस्तों। अब हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था, कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन। एक मिनट दोस्तों, लॉर्ड रिपन, ठीक है। इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो बहुत जगह आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन ए, बट ये भी संबंधित थे, ये भी संबंध रखते थे। और ये राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहे हैं। और ये अहरार आंदोलन राष्ट्रीय कांग्रेस को सपोर्ट भी करते थे। तो ये सभी संबंधित थे। हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खां, मजरुल हक, हकीम अजमल खां। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। मजलिस ए अहरार उल इस्लाम की स्थापना 1929 में लाहौर में हुई थी। इसके प्रमुख संस्थापकों में मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना जफ़र अली खां, चौधरी अफजल हक, हबीबुर रहमान लुधियानवी, मजरूल हक और अताउल्लाह शाह बुखारी शामिल थे। यह आंदोलन राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं द्वारा शुरू किया गया था। इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन किया था। ठीक है।
हसन इमाम, चलिए दोस्तों इसको पढ़ लीजिएगा आप, मैंने आपको उधर बता दिया था सारा बात। महत्वपूर्ण पीवाई की क्वेश्चन। बिहार में बिहार में होम रूल लीग की अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना मजरुल हक। बिहार में जो होम रूल लीग की अध्यक्ष थे वो मौलाना मजरुल हक थे। खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेतृत्व किसने किया? अली बंधु ने किया था, जिस शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कार्यानंद देखिए दोस्तों, ये मुख्य रूप से बकास आंदोलन से जुड़ा हुआ है, भूमि आंदोलन से। ठीक है, तो कौन नेता कहाँ पे नेतृत्व किया था इसके बारे में है। तो कार्यानंद शर्मा मुंगेर से, मुंगेर का नेता थे। यदुनंदन शर्मा गया का। तो 2-1, 2-1, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। जमुना कारजी सारन और राहुल सांकृत्यायन अनवारी। ठीक है, तो 2-1-4-3, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। बिहार के बिहार में किसान आंदोलन का विभिन्न क्षेत्रीय नेताओं ने सशक्त बनाया। ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज, हम पीवाईक्यूज पे ध्यान देते हैं ताकि पीवाईक्यूज सबसे ज़्यादा दिमाग में रहे, ये पूछे जाते हैं। इसी टॉपिक का पीवाईक्यू है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किसने की? मतलब टॉपिक से जुड़े हुए पीवाईक्यू है। बहुत सारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए रहेंगे, बहुत पीवाईक्यू थोड़े कम जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन टॉपिक से जुड़े हुए अन्य पीवाईक्यू, ये सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों, जितना भी इस बॉक्स में दिखाई देता है। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती। बरहरिया बरहिया ताल में बकास्त भूमि आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कार्यानंद शर्मा। ये मुंगेर में है, ये जगह जो है मुंगेर में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? सच्चिदानंद सिन्हा, इंडियन पीपल। ये तो सुमेलित है, इसमें से सुमेलित कौन नहीं है? तो ये नवयुग का दोस्तों एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं। नवयुग पत्रिका का संपादन भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के प्रारंभिक नेता मुजफ्फर अहमद द्वारा किया गया था, न कि S. A. डांगे द्वारा। तो S. A. डांगे क्या चीज़ का क्या था? तो ये द 1922 में द सोशलिस्ट नामक साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका का क्या था। तो पीवाईक्यूज हम देखते हैं। द सोशलिस्ट नामक पत्रिका किसने शुरू की? S. A. डांगे द्वारा। इंडियन विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनमें से कौन काकोरी डकैती से संबंधित नहीं थे? एक मिनट, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो इसमें से कौन संबंधित नहीं थे? तो सुखदेव संबंधित नहीं थे। बाकी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, ये सब संबंधित थे उससे। ठीक है, सुखदेव को किसी अन्य साथ में, मतलब किसी अन्य कारण से एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की क्रांतिकारियों द्वारा अंजाम दिया गया था। इस घटना में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई थी। सुखदेव का संबंध काकोरी कांड से नहीं था। वे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के साथ गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी, के प्रमुख सदस्य थे। लाहौर षड्यंत्र केस में ये शामिल थे। हम अन्य पीवाईक्यू को देखेंगे। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कहाँ हुई थी? तो ये HRA है, यही। तो
इसका आंसर हो जाएगा कानपुर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा 23 मार्च 1921 को दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो चौरी चौरा कांड ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था, ये सम्मिलित नहीं है। बाकी गांधी जी का दांडी मार्च 1930 में हुआ था, गांधी रेलवे समझौता 1931 में हुआ था, पूना पैक्ट जो भीमराव अंबेडकर के साथ 1932 में हुआ था। ये सारे सारे सही हैं, ये गलत है, इसलिए यही सही होगा, ऑप्शन ए। चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922। कुछ स्रोतों में 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, न कि 1920 में। इसी हिंसक घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अन्य सभी विकल्प सही सम्मिलित हैं। दांडी मार्च ये सारा का सारा तो हम बोल दिए हैं। महत्वपूर्ण पीवाईक्यू, असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण अचानक वापस ले लिया गया? चौरा चौरी कांड के कारण। पूना पैक्ट 1932 में किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। बिहार में किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो सारण के क्षेत्र में हुआ था। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। पीवाईक्यू, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह ने। हो विद्रोह कहाँ हुआ था? सिंहभूम में हुआ था। किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की? तो जुलाई 1857 में। सोचिए दोस्तों, 10 मई को मेरठ में हुआ और यहाँ आते आते लगभग 1.5 से 2 महीना लग गया, क्योंकि उस समय व्हाट्सएप नहीं होता था दोस्तों, सूचना फैलने में थोड़ा समय लगता था। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पटना में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? पीर अली। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। विलियम टेलर पीर अली को फांसी दे दिया था दोस्तों। ये एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं अगले बार से एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। मैं इस समय थोड़ा सा नहीं करा पा रहा हूँ, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। किस वर्ष बिहार किसान सभा का, और मैं ये पहला वीडियो है मेरा, तो थोड़ा सा मुझे परेशानी भी हो रही है, बट मैं इसे ठीक करने का बहुत कोशिश करूँगा दोस्तों। बिहार सॉरी 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, 1929 में किया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में 1936 में हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध मुख्य रूप से किस आंदोलन से है? बिहार का किसान आंदोलन से है। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। एक्सप्लेनेशन, बिहार प्रांतीय कमेटी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? पटना में। पटना में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? मजरूल हक। बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था गया में। लेकिन ये 1922 में हुआ था गया में, इससे 10 साल पहले आप चले जाइए तो पटना का बांकीपुर में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पीवाईक्यू को हम देखते हैं। बिहार का कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर पटना में, और वो पहला अधिवेशन था 1912 में जो हुआ था। इसके 10 साल बाद 1922 में हुआ। स्वराज दल की स्थापना किसने की? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। श्रेणी ये दोस्तों, श्रेणी आप देखिए, ये म्यू पे चल, मतलब फैक्टोरियल इसको बोलता है, ठीक है। तो इसी पे ये चल रहा है। जैसे 4 है तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 3 है 3 गुना 2 गुना 1। 2 है 2 गुना 1। तो अब देखिए 2 है, 6 है, 24 है, ठीक है, ये बढ़ रहा है।
और ऊपर भी बढ़ रहा है, स्क्वायर स्क्वायर करके देखिए दोस्तों। तो ये चरघातांकी श्रेणी कहलाता है, ठीक है। ये चरघातांकी श्रेणी कहलाता है। अब cos थीटा बराबर sin थीटा कब होगा? देखिए, जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा तो उस समय, और sin थीटा का डिग्री 45 डिग्री होगा, तो उस समय दोस्तों cos थीटा sin थीटा के बराबर हो जाएगा। और उसी समय tan थीटा का भी मान, एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर होता क्या है, 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 45 डिग्री में ही 1/√2 होता है, और ये cos थीटा sin थीटा दोनों में इतना ही मान रहेगा। जब 45 डिग्री cos थीटा या 45 डिग्री sin थीटा आप रखिएगा, तो 45 डिग्री अब कैसे आएगा? तो पाई का मान होता है 180। अब 180 में कितना से भाग देंगे? ये पाई का मान होता है 180, 180 में कितना से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे, तब हमको 45 मिल जाएगा, 45 डिग्री मिल जाएगा। तो पाई/4, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। यदि 5/3, इसका मान आप सीधा अब बाय ऑप्शन मान रख लीजिए, एक्स पे एक मान रख लीजिएगा। इसको बाय ऑप्शन सोल्व करने से जल्दी बन जाता है, ठीक है। एक रखिएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो एक है यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों पहले एफ एक्स में एक्स का मान को एक रख लीजिए, ठीक है। यहाँ बोला है एक रख लीजिए, एक रखिएगा तो इसका 3x+7, तो यहाँ 10 मान हो जाएगा। अब जितना ये मान आया है ना एफ एक्स वाले, अब उसको जी एक्स में डाल देंगे। तो जी एक्स में एक्स का मान 10 रखने पर, तो इस पे अब देखिए काम कीजिएगा, जैसे 5 × 10 जोड़ 1 50, ये हो गया 50 जोड़ 1 51। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉग। देखिए दोस्तों, ये इस फॉर्मूला पे काम करता है, इस फॉर्मूला पे काम करता है। अब हम सबसे पहले हम इसका वर्क करेंगे, ठीक है, इसका करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लॉग a/b इंटू b/a। अब दोनों कट जाएगा तो लॉग 1 हो जाएगा, ठीक है। अब लॉग 1 हो गया। अब लॉग 1 कब होगा? लॉग 1 का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो जब ये इसका मान 0 हो जाता है, जैसे log 1 का मान 0 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो जैसे कि बता रहे हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे इसका मान तो हम 1 निकाल लिया, 1 बराबर, अब इधर इसको लिखेंगे log a+b, ठीक है। अब इसमें पैटर्न होता है कि log a+b, तो यहाँ पे अगर हम सॉरी जीरो जीरो था ना, इसको हम जीरो निकालें, ये जीरो तभी होगा जब a+b का मान 1 होगा। log a+b का मान 1 होगा तभी ये 0 होगा, ठीक है। तो a+b बराबर 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। वह अंक ज्ञात कीजिए जो 15 से गुना करने पर, ये आप सिंपल देख सकते हैं करके भी, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। 15 × 14, आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 196 ज़्यादा ही आएगा, कर लीजिए। 15 × 14 कितना हो जाता है, 15 × 4 = 60, 6 15 × 6 = 210, ठीक। अब 210 हो गया। अब ये 196 से 14 अधिक होगा, 196 में 14 आप जोड़िएगा तो 210 पुर जाएगा, तो ऑप्शन बी। अब ये समीकरण को करना पड़ेगा, जैसे 2x - 3y = 23 और 4x + 3y = 43। तो
ये कट गया, ठीक है, और ये 6x। अब इसका कैलकुलेशन कीजिएगा दोस्तों, इसी समीकरण को कैलकुलेशन कीजिएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। मैं बस आपको PYQ का दर्शन करवा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा इन सब चीज़ों को ठीक करूँ। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो महत्तम समावर्तक 4 है तो लघुत्तम क्या होगा। तो अगर अनुपात दिया हो और महत्तम दिया हो तो हम संख्या आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि अनुपात में हम महत्तम HCF से गुना करेंगे तो हमको संख्या निकल जाएगा। तो 4 × 3 पहला संख्या 12 हो गया, 4 × 4 दूसरा संख्या 16 हो गया। अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम 48 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, सॉरी, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो गया, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो गया, और उसके बाद अब बढ़िएगा, जो अब छोटी बड़ी खत्म, यही दो को चीज़ पूछा जाता है। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 8 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। इन सब को आप जोड़िएगा दोस्तों तो आपको 77 हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसको देख लीजिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखिए पूछा हुआ है 3 है, और 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, 15 है, ठीक है दोस्तों। अब हम अगला PYQs लाएंगे, या फिर कुछ सोचते हैं कुछ अच्छा करने का।